स्वागत है एंशंट इंडियन सिविलाइजेशन में, जहां प्राचीन रहस्य, देवताओं की कथाएं और ब्रह्मांड के रहस्य जीवित हो उठते हैं। हिंदू माइथोलॉजी की कुछ कहानियां ना बस हमारे जहन में छप जाती हैं। आज हम जिस कहानी की तह तक जाने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये बेइंतहा प्यार, अचानक हुई हिंसा, एक माँ के समर्पण और एक ऐसी भयंकर गलतफहमी की कहानी है जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले देवता भगवान गणेश की। आज की इस चर्चा में हम समझेंगे कि कैसे एक माँ की ममता से शुरू हुई ये कहानी एक बहुत ही असाधारण जन्म और एक बड़े बदलाव का कारण बनी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन बुनियादी बातों पर गौर करते हैं। हाथी का सिर, गोल मटोल पेट और एक टूटा हुआ दांत। जब भी हम गणेश नाम सुनते हैं तो ये खास पहचान तुरंत हमारे दिमाग में आ जाती है ना? और ये सिर्फ शारीरिक बनावट नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल सिंबल बन चुके हैं। चाहे भारत के किसी भव्य प्राचीन मंदिर में चले जाएं या दुनिया के किसी दूसरे कोने में बने एक छोटे से योग स्टूडियो में, ये रूप इतना प्रभावशाली है कि हर कोई एक सेकंड में समझ जाता है कि बात किसकी हो रही है। नई शुरुआत और हर मुश्किल को दूर करने का प्रतीक। लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत ही बेसिक और दिलचस्प सवाल छिपा है। एक देवता को हाथी का सिर कैसे मिला? मतलब ये कोई प्राकृतिक घटना तो थी नहीं, और ना ही पहले से तय की गई कोई बहुत बड़ी योजना। सच कहूं तो इस सवाल का जवाब हमें देवताओं के बीच हुए एक ऐसे पारिवारिक ड्रामे की तरफ ले जाता है जो बहुत ही इमोशनल और आश्चर्यजनक रूप से इंसानों जैसा है। एक ऐसा टकराव जिसने विनाश और सृजन दोनों को जन्म दिया। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है। हम चलते हैं हिमालय की बर्फीली और शांत चोटियों पर, जहाँ देवी पार्वती निवास करती थीं। भगवान शिव की पत्नी बनने से पहले वो पहाड़ों की बेटी थीं, बेहद शक्तिशाली लेकिन स्वभाव से एकदम शांत। पर शादी के बाद का उनका जीवन न थोड़ा अलग था। शिवजी ठहरे परम सन्यासी, एक ऐसे योगी जो दुनिया से कटकर अक्सर सालों या युगों तक गहरे ध्यान में लीन रहने के लिए दूर चले जाते थे। अब उस विशाल सन्नाटे और शिवजी की लंबी अनुपस्थिति में पार्वती जी के मन में एक बहुत ही गहरी इच्छा जागी, एक बच्चे की लालसा। वो एक ऐसा बेटा चाहती थी जिसे वो पूरी तरह अपना कह सकें, जो उनके इस एकांत को बांट सके। अपनी इस इच्छा को सच करने के लिए पार्वती जी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा किया जो सच में कमाल था। नहाने की तैयारी करते वक्त उन्होंने सुगंधित हल्दी का लेप यानी उपटन इकट्ठा किया, लेकिन उसे पानी में बहाने के बजाय उन्होंने उसे एक आकार देना शुरू किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम परत दर परत मिट्टी या कागज से कोई बहुत सुंदर कलाकृति बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही बहुत ही प्यार और एकाग्रता के साथ उन्होंने उस कोमल सुगंधित लेप को एक प्यारे से बालक का रूप दे दिया। उस मूर्ति का कोना कोना मां के वात्सल्य से गढ़ा गया था, और फिर वो चमत्कार हुआ। अपनी सर्वोच्च ब्रह्मांडी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस निर्जीव मूर्ति में प्राण फूंक दिए। वो सुनहरी मिट्टी एक जीवित रूप में बदल गई। उस बालक की छाती सांसों से ऊपर नीचे होने लगी, आंखें खुली और एक जीवित तेजस्वी बालक उनके सामने था। उन्होंने अपने संकल्प से एक पुत्र की रचना की थी और उसे नाम दिया गणेश। जन्म के तुरंत बाद से ही माँ और बेटे का ये रिश्ता बिल्कुल अटूट था, और तभी पार्वती जी ने अपने इस नए बेटे को एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने उस बालक की तरफ देखा और एक बहुत ही सख्त और स्पष्ट निर्देश दिया, मेरे द्वार की रक्षा करना। जब तक मैं स्नान कर रही हूं, किसी को भी अंदर मत आने देना। अब देखिए, गणेश जी के लिए, जो बस कुछ ही पल पहले अपनी मां से ही अस्तित्व में आए थे, ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये शब्द उनके जीवन का परम सत्य बन गए। इस एक वाक्य ने उनके अस्तित्व का मकसद तय कर दिया, और यहीं से शुरू हुई वो अटूट वफादारी जिसे कोई नहीं हिला सकता था। वो बालक उस दरवाजे पर एक रक्षक की तरह तन कर खड़ा हो गया, ये सोचकर कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी मां के लिए पूरे ब्रह्मांड से भी टकरा जाएगा। और यहीं पे कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। दरवाजे के एक तरफ है वफादार पुत्र जो अपनी जगह से टस से मस होने को तैयार नहीं है, और जिसके लिए उसकी मां का आदेश ही सब कुछ है। और दूसरी तरफ से आ रहे हैं अनजान पिता, भगवान शिव, जो सालों की कठोर तपस्या के बाद घर लौट रहे हैं। उन्हें तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनके पीछे से घर में क्या क्या हो चुका है। शिवजी को नहीं पता कि उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है, और उस छोटे से बालक ने भी अपने पिता को कभी नहीं देखा है। ये एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय विडंबना थी। दो असीम शक्तियां, एक तरफ बिना झुके अपना कर्तव्य निभाने वाला बेटा और दूसरी तरफ सर्वशक्तिमान भगवान शिव, अब आमने सामने टकराने वाली थीं।
और दोनों ही एक दूसरे की असली पहचान से पूरी तरह अनजान थे। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही तेज और हैरान कर देने वाला था। शिवजी घर के द्वार पर पहुंचते हैं, अंदर जाने लगते हैं। अचानक एक अनजान और निडर बालक उनका रास्ता रोक लेता है। शिवजी, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उसे हटाकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बालक 1 इंच भी नहीं हिलता। देखते ही देखते ये असमंजस एक तीखी बहस में बदल जाता है। शिवजी का धैर्य टूटने लगता है, बालक का हठ और कड़ा हो जाता है। बात इतनी बिगड़ जाती है कि नौबत हाथापाई तक आ जाती है। ये टकराव अपनी सारी हदें पार कर देता है और फिर आता है वो खौफनाक पल। अपने अचानक आए भयंकर क्रोध में शिवजी, जिन्हें राक्षसों का विनाशक कहा जाता है, अपना सबसे प्रलयंकारी अस्त्र त्रिशूल उठा लेते हैं और बस एक ही तेज भयानक प्रहार और उस वफादार बालक का सिर धड़ से अलग हो जाता है। एक ही झटके में वहां सब कुछ शांत हो जाता है। ये खामोशी तब टूटती है जब पार्वती जी बाहर आती हैं। वो अपने बेटे को देखने आती हैं, लेकिन वहां उन्हें उसका बिना सिर वाला शरीर दिखाई देता है। उनका दुख आंसुओं में नहीं बहता, बल्कि वो एक भयंकर सर्वनाश करने वाले क्रोध में बदल जाता है। वो शांत पर्वत देवी कहीं गायब हो जाती हैं और उनकी जगह प्रकट होता है ब्रह्मांडीय माता का सबसे भयानक रूप, देवी दुर्गा, और उनसे भी परे सब कुछ भस्म कर देने वाली महाकाली। उनका शोक एक ऐसे गुस्से में बदल जाता है कि पूरे ब्रह्मांड की नींव हिलने लगती है। एक माँ जिसके बच्चे की हत्या कर दी गई हो, उस असीम पीड़ा में आकर वो पूरी सृष्टि को नष्ट करने की चेतावनी दे देती हैं। उनका साफ आदेश था कि अगर उनका बेटा जीवित नहीं रह सकता तो इस ब्रह्मांड का भी कोई वजूद नहीं बचेगा। सारे देवता दहशत में आ जाते हैं। पूरी दुनिया एक पल में पूर्ण विनाश के कगार पर खड़ी होती है। दुनिया को खत्म होते देख सारे घबराए हुए देवता शिवजी के पास भागते हैं। वो गिड़गिड़ाते हैं कि किसी भी तरह इस गलती को सुधारें और माता के क्रोध को शांत करें। अपनी उस भयंकर भूल और पार्वती जी के असीम दुख को महसूस करते हुए शिवजी तुरंत हरकत में आते हैं। वो अपने शिवगणों यानी अपने सहायकों को बुलाते हैं और एक बेहद सख्त आदेश देते हैं, जाओ, तुरंत जाओ, और जो भी पहला जीवित प्राणी तुम्हें उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोता हुआ मिले, उसका सिर काट कर मेरे पास ले आओ। उत्तर दिशा को बहुत शुभ माना जाता है। खैर, ये पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाने की एक बहुत ही बेचैन कर देने वाली कोशिश थी। अब इस पड़ाव पर जो होता है वो सबसे दिलचस्प है। शिव जी के गण तुरंत सभी दिशाओं में दौड़ पड़ते हैं और उन्हें उत्तर दिशा की ओर सिर किए हुए जो सबसे पहला प्राणी मिलता है वो था एक विशाल और शक्तिशाली हाथी। बिना एक पल गंवाए वो उस हाथी का सिर लाते हैं। शिव जी बहुत ही सावधानी से उस महान हाथी के सिर को उस बालक के धड़ पर रखते हैं और अपनी सर्वोच्च शक्तियों से उसे फिर से जीवित कर देते हैं। लेकिन रुकिए, शिव जी ने उसे केवल जीवनदान ही नहीं दिया, उन्होंने उसके अस्तित्व को हमेशा के लिए बदल दिया। शिव जी ने उस पुनर्जीवित बालक को एक नई और शक्तिशाली उपाधि दी, गणपति, जिसका मतलब है गणों का स्वामी, यानी भगवान शिव की अपनी अजेय सेना का सर्वोच्च सेनापति। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि माता पार्वती के उस असीम दुख को शांत करने के लिए केवल जीवन लौटाना काफी नहीं था। भगवान शिव को इस बालक को एक ऐसे स्तर पर स्थापित करना था जो सारी हदों से परे हो। इसलिए शिव जी ने एक ऐसा महान वरदान दिया जिसने पूरी आध्यात्मिक व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस क्षण से ये तय कर दिया गया कि गणेश जी की पूजा बाकी सभी देवी देवताओं से पहले की जाएगी। चाहे कोई देवता कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाएगा। कोई भी पूजा उनके सम्मान के बिना शुरू नहीं होगी। किसी भी नई यात्रा पर जाने से पहले या कोई नया काम शुरू करने से पहले सभी बाधाओं को दूर करने के लिए हमेशा सबसे पहले भगवान गणेश को ही याद किया जाएगा। देखा जाए तो ये पूरी कथा हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देती है। हाथी का सिर मिलना कोई सजा, श्राप या शारीरिक विकृति नहीं थी। जो कहानी एक दुखद गलतफहमी और भयंकर हिंसा के रूप में शुरू हुई थी, वो अंततः ईश्वरीय दुनिया की सबसे बड़ी उन्नति में बदल गई। सच कहूं तो ये कोई सजा नहीं, बल्कि एक अभूतपूर्व प्रमोशन था। एक पल में एक छोटा सा बालक, जिसे केवल एक दरवाजे की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, वो देवताओं के बीच सर्वोच्च स्थान पर बैठ गया। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे सबसे गहरे दुख और संघर्ष से भी असीम महानता का जन्म हो सकता है। और यही वजह है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी वो हाथी के सिर वाले देवता आज भी शुभ शुरुआत के परम प्रतीक बने हुए हैं। भगवान शिव के वरदान से गणेश जी को प्रथम पूज्य का स्थान तो मिल गया, लेकिन
देवताओं की दुनिया में केवल वरदान से मिली हुई गद्दी अक्सर चुनौतियों का सामना करती है। जल्द ही गणेश जी को यह साबित करना पड़ा कि वे वास्तव में इस सर्वोच्च स्थान के लायक हैं, वो भी अपनी खुद की काबिलियत से। और यहीं से जन्म लेती है एक और रोमांचक कहानी, पूरी दुनिया का चक्कर लगाने की वो मशहूर प्रतियोगिता। इस बार उनके सामने थे उनके ही भाई, युद्ध के देवता कार्तिकेय, जिनके पास गजब की शारीरिक शक्ति और रफ्तार थी। तो अब सवाल ये उठता है, जब बात ताकत की हो और मुकाबला बिल्कुल असंभव लगे, तो गणेश जी ने अपनी अद्भुत बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी जीत कैसे पक्की की? बुद्धि और बल के बीच का वो महान टकराव वाकई एक बेहद दिलचस्प कहानी है, जिसे हम अपनी अगली चर्चा में समझेंगे। नमस्कार, चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे आज के इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम हिंदू पौराणिक कथाओं की एक बहुत ही प्रसिद्ध और सच कहूं तो मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी महान दौड़ जिसने सिर्फ दो भाइयों की आपसी होड़ को ही नहीं दिखाया, बल्कि इस बात की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी कि असल में हमारे लिए सबसे कीमती क्या होना चाहिए। सोचिए, ब्रह्मांड का केंद्र आखिर है कहाँ? क्या ये अंतरिक्ष में लाखों प्रकाश वर्ष दूर कोई रहस्यमयी जगह है, या क्या ये हमारे सोचने से कहीं ज्यादा हमारे करीब है? असल में यही वो गहरा दार्शनिक सवाल है जो इस प्राचीन कहानी के बिल्कुल केंद्र में बसा है। ये सिर्फ एक आम दौड़ की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे नजरिए को पूरी तरह से पलट देने वाली एक बहुत बड़ी सीख है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, भाई बहनों की प्रतिद्वंद्विता। कहानी कुछ यूं है। देवलोक में भी बिल्कुल हमारे और आपके घरों की तरह बच्चों के बीच माता पिता का ध्यान खींचने की होड़ मची रहती थी। शिव और पार्वती के 2 बेटे थे, और दिलचस्प बात यह है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल, मेरा मतलब है एकदम अलग थे। एक तरफ हैं कार्तिकेय, उग्र स्वभाव, युद्ध के देवता, 6 सिर वाले, और उनकी सवारी है एक शानदार तेज तर्रार मोर। और दूसरी तरफ है उनके भाई गणेश, थोड़े धीमे, गोल मटोल से, और उनकी सवारी क्या है? जी हां, एक छोटा सा चूहा। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ बिजली की गति वाले कार्तिकेय और दूसरी तरफ बेहद शांत गणेश। बेमेल सा लगता है ना? लेकिन यही बात इस कहानी को इतना मजेदार बनाती है। अब आते हैं भाग 2 पर, जादुई आम। अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। देवलोक के सबसे मशहूर और थोड़े शरारती मेहमान ऋषि नारद एक दिन शिव और पार्वती से मिलने आते हैं, और वो खाली हाथ नहीं आए थे। वो अपने साथ लाए थे एक खास तोहफा, एक जादुई आम। लेकिन पेच ये था कि आम सिर्फ एक ही था। जरा सोचिए, 2 बेहद प्रतिस्पर्धी भाई और इनाम सिर्फ एक जादुई फल। अब ये आम किसे मिलेगा? बस इसी एक जादुई आम ने देवलोक में एक भारी टेंशन का माहौल बना दिया। और यहीं से शुरुआत होती है भाग 3 की ब्रह्मांडीय दौर। अब माता पिता यानी शिव और पार्वती के सामने चुनौती थी कि फैसला कैसे हो। कोई ऐसा तरीका चाहिए था जो दोनों के लिए एकदम फेयर हो। तब शिव ने एक बहुत ही भारी भरकम और ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा, जो भी इस पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले लौटेगा, उसे ही ये जादुई आम मिलेगा। जरा इसके पैमाने के बारे में सोचिए, पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर। ये कोई छोटी मोटी रेस नहीं थी। अच्छे देवताओं के पसीने छूट जाएं इसमें। शर्त सुनते ही बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर उछलकर बैठे और बिजली की रफ्तार से आसमान में उड़ गए, एकदम फुल स्पीड में। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। उनके नीचे विशाल पहाड़ तेजी से धुंधले होकर पीछे छूट रहे हैं, और बड़े बड़े महासागर तो बस पलक झपकते ही गायब हो रहे हैं। ये सच में जबरदस्त ताकत और बेजोड़ गति का प्रदर्शन था। वो किसी भी कीमत पर बस ये रेस जीतना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ गणेश अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिले। जी हां, वो बिल्कुल वहीं के वहीं खड़े रहे। कोई जल्दबाजी नहीं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं। शिव और पार्वती भी हैरान रह गए, सोच रहे थे कि अरे, दौड़ शुरू हो गई है और ये जा क्यों नहीं रहा है। अब कहानी पहुंचती है भाग 4 पर, एक चतुर जीत। यहीं पर इस कहानी का सबसे शानदार ट्विस्ट आता है। ये रेस सिर्फ ताकत या रफ्तार की नहीं थी, ये दिमाग की रेस थी। गणेश ने क्या किया? वो बहुत ही शांति से अपनी जगह से उठे। उन्होंने अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती की ओर देखा, और बहुत ही धीमी सधी हुई चाल से उनके चारों ओर चलने लगे। एक चक्कर पूरा किया, वापस अपनी जगह पर आए, फिर दूसरा और फिर तीसरा।
बस जहां कार्तिकेय प्रकाश की गति से पूरे ब्रह्मांड को नाप रहे थे, वहीं गणेश ने बस कुछ शांत सधे हुए कदम चले। तो अब दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि भाई आखिर ये धीमा भाई जीत कैसे गया? जब कार्तिकेय अपनी बेजोड़ स्पीड से ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक पहुंच रहे थे, तो एक चूहे की सवारी करने वाला भाई जो अपनी जगह से मुश्किल से चंद कदम चला था, वो रेस कैसे जीत सकता है? और फिर आता है वो पल, कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर पूरे करके पसीने से तरबतर, लेकिन जीत के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वापस लौटते हैं। लेकिन उनकी खुशी उसी वक्त एक तगड़े झटके में बदल जाती है जब वो देखते हैं कि गणेश मजे से बैठे हुए उस जादुई आम के मजे ले रहे हैं। सोचिए जरा, तेज तर्रार देवता उस भाई से हार गया जो मुश्किल से चला भी नहीं था। कार्तिकेय ने एकदम अचंभे में पूछा, ये कैसे मुमकिन है? तब गणेश ने बहुत ही शांत और गहरे स्वर में जवाब दिया। उन्होंने कहा, भाई तुमने भौतिक ब्रह्मांड का चक्कर लगाया, मैंने अपने माता पिता का चक्कर लगाया। मेरे माता पिता ही मेरा ब्रह्मांड है, और एक समर्पित पुत्र के लिए इससे बड़ा कोई ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला जवाब। ये सिर्फ बच्चों की कोई रेस नहीं थी, ये एक बहुत ही गहरे सत्य का प्रकटीकरण था। शिव और पार्वती इस बात से इतने भावुक और प्रभावित हुए कि उन्होंने गणेश को गले लगा लिया और वो जादुई आम हमेशा के लिए उनका हो गया। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, सच्चा ब्रह्मांड। इस पूरी घटना से हमें हिंदू दर्शन का एक बहुत ही मूल विचार सीखने को मिलता है। ये कहानी हमें बताती है कि परमात्मा या परम सत्य किसी बहुत दूर के स्वर्ग में नहीं बैठा है जिसे हमें बाहर जाके खोजना पड़े। वो पवित्रता, वो सत्य हमारे अपने माता पिता में, हमारे गुरुओं में और हमारे अपने घर में ही बसा है। अगर हम अपने ठीक सामने मौजूद उस सम्मान और प्रेम की कद्र नहीं करते, तो पूरी दुनिया नाप लेना या बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेना भी किसी काम का नहीं है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगर सच्चा ब्रह्मांड हमारे ठीक सामने, हमारे अपनों के बीच ही मौजूद है, तो आज हम सब इतनी बेतहाशा और अंधी दौड़ में आखिर किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? तेज रफ्तार से भागती इस दुनिया में शायद हमें भी एक पल रुककर यह सोचना चाहिए कि हमारी मंजिल आखिर है क्या। खैर, आज के लिए बस इतना ही। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को डीकोड करने वाले हैं। चलिए एक गहरे वैचारिक सफर पर चलते हैं। हम भगवान गणेश के स्वरूप को एक पेपर क्राफ्ट की तरह एक एक टुकड़ा जोड़कर समझेंगे और इसके हर एक हिस्से के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करेंगे। कहा जाता है कि गणेश जी का स्वरूप सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रतीकों की पूरी एक टेक्स्ट बुक है। सच में इसके हर एक हिस्से, हर एक मोड़ में जिंदगी जीने का एक मास्टर मैनुअल छिपा है। जैसे किताब के पन्नों को हम पलटते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस स्वरूप के हर हिस्से को गहराई से पढ़ने पर हमें हर बार एक नई सीख मिलती है। तो चलिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, हम एक मोटे टेक्सचर्ड कागज को मोड़कर एक विशाल हाथी का सिर बना रहे हैं। यह विशाल सिर किस चीज का प्रतीक है? बहुत गहरे ज्ञान, एक विशाल विजन और एक ऐसे शांत मन का जो छोटी छोटी बातों से बिल्कुल नहीं घबराता। अब सवाल यह है कि मन को दर्शाने के लिए हाथी को ही क्यों चुना गया? हाथियों की कुछ खास बातें होती हैं। वो बहुत अक्लमंद होते हैं, उनका धैर्य कमाल का होता है और उनकी मेमोरी बहुत एक्सेलेंट होती है। और सबसे बड़ी बात, जंगल में एक विशाल हाथी झाड़ियों को हटाकर अपना रास्ता खुद बनाता है। बिल्कुल वैसे ही ये ज्ञान हमारी जिंदगी के रास्तों में आने वाली हर रुकावट को साफ कर देता है। अब इस दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ कागज से बने वो विशाल कान हैं और दूसरी तरफ एक बहुत ही छोटा सा मुंह। बड़े कान साफ साफ कहते हैं, ज्यादा सुनो। ये कान ना सूप की तरह काम करते हैं। मेरा मतलब है, वो जो अनाज से भूसी अलग करता है, ये सच को अफवाहों से छान लेते हैं। और वो छोटा मुंह, वो हमें बताता है कि कम बोलो और ये जानो कि कब चुप रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और यही बात एक बेहतरीन लीडरशिप की नींव रखती है। एक सच्चा समझदार लीडर सब कुछ सुनता है, हर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, लेकिन अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से और सिर्फ जरूरत पड़ने पर करता है। आज के इस शोर शराबे वाले दौर में ये कितनी बड़ी और प्रैक्टिकल सीख है ना? अब एक बहुत ही क्लासिक कहानी की तरफ चलते हैं। महाभारत के टाइम की बात है। महर्षि व्यास बोलकर ये महाकाव्य लिखवा रहे थे और गणेश जी उसे लिख रहे थे। अचानक उनकी कलम टूट गई।
अब फ्लो न टूटे इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत अपना ही एक दांत तोड़ लिया और उसे कलम बनाकर बिना एक भी पल रुके पूरा का पूरा महाकाव्य लिख डाला। और यहीं से हमें एक बहुत ही पावरफुल थॉट मिलता है। कभी कभी कुछ हमेशा के लिए रहने वाली यानी शाश्वत चीज बनाने के लिए अपनी किसी बहुत कीमती चीज का त्याग करना पड़ता है। वो टूटा हुआ दांत सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, वो ज्ञान पाने के लिए किए गए सबसे बड़े और निस्वार्थ सैक्रिफाइस का प्रतीक है। महान चीजें हासिल करने के लिए कई बार किसी बहुत प्यारी चीज का मोह छोड़ना ही पड़ता है। तो मन और ज्ञान की बात हो गई। अब इस पेपर क्राफ्ट में कुछ और लेयर्स जोड़ते हैं और हाथों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है। ज्ञान का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक हम उस पर एक्शन ना लें। तो चलिए देखते हैं कि इन हाथों में कौन से टूल्स या उपकरण मौजूद हैं और उनका असली पर्पस क्या है। हाथों में जो पहला टूल हमें नजर आता है वो है परशु यानी कुल्हाड़ी। लेकिन रुकिए, ये कोई आम हथियार या पेड़ काटने वाली कुल्हाड़ी नहीं है। यहां ये हमारे अंदर के बेकार के मोह और अटैचमेंट्स को काटने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक टूल है। दरअसल ये कुल्हाड़ी काटती किन चीजों को है? ये काटती है भ्रम की रस्सियों को, जैसे कि हमारा अहंकार, लालच और गुस्सा। ये वो चीजें हैं जो हमें जकड़ कर रखती हैं और आगे बढ़ने से रोकती हैं। परशु का काम बस एक झटके में इन रस्सियों को काटना है ताकि माइंड एकदम फ्री और क्लियर हो सके। अब इस दूसरे टूल को समझते हैं, पाश, जिसे हम फंदा भी कहते हैं। कुल्हाड़ी के बिल्कुल ऑपोजिट ये फंदा चीजों को काटने या खत्म करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसका काम है लाइफ की प्रॉब्लम्स या रुकावटों को पकड़ना और उन्हें बांधना। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। कुल्हाड़ी मोह को जड़ से काटती है, जबकि फंदा मुश्किलों को होल्ड करके रखता है। क्योंकि लाइफ में हर प्रॉब्लम को तुरंत खत्म करना ना तो जरूरी है और ना ही पॉसिबल। कुछ प्रॉब्लम्स को बस थोड़ी देर होल्ड करके गहराई से समझने और फिर सही टाइम पर सुलझाने की जरूरत होती है। यही बैलेंस तो लाइफ की सबसे बड़ी कला है। एक्शन और बैलेंस के इन टूल्स के बाद अब बात करते हैं कागज की बनी इस बहुत ही खास और मीठी आकृति की, मोदक। आपने अक्सर देखा होगा कि गणेश जी की सूंड प्यार से इस मोदक की तरफ मुड़ी होती है। ये सिर्फ कोई साधारण मिठाई नहीं है, ये लंबी और मुश्किल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बाद मिलने वाला असली रिवॉर्ड है। लेकिन इस मोदक के बारे में सबसे रहस्यमयी बात क्या है पता है? इसे तुरंत खाया नहीं जाता, इसे बस हाथ में सहेज कर रखा जाता है। यह हमें बताता है कि सफर भी मंजिल जितना ही मीठा होता है। ज्ञान रातों रात नहीं मिलता। उस वादे को, उस मिठास को धीरे धीरे फील करना और साधना में पेशेंस रखना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन है। अब तक हमने मन और हाथों के सिंबल्स को डिकोड किया। अब हम इस पूरे स्ट्रक्चर के एकदम बेस यानी इसके फाउंडेशन की तरफ चलते हैं। इतने बड़े ज्ञान और एक्शन के इस पूरे ढांचे को किस चीज ने मजबूती से सपोर्ट दिया हुआ है? वो है अपने अंदर के पशु या अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स को पूरी तरह से कंट्रोल करना। आइए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है वाहन की। वाहन यानी सवारी। और वो सवारी कौन है? एक बहुत ही छोटा सा चूहा या मूषक। जरा इस विजुअल को इमेजिन कीजिए, इतना असीम ज्ञान और इतना विशाल शरीर एक छोटे से चूहे पर शांति से सवारी कर रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट ऐसे ही नहीं बना दिया गया, इसके पीछे एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल मीनिंग छिपा है। चूहे की काबिलियत के बारे में सोचिए। एक चूहा अपने छोटे दांतों से किसी भी बड़ी रुकावट को कुतरकर रास्ता बना सकता है। वो छोटी से छोटी और सबसे अंधेरी जगह में भी आसानी से घुस सकता है। सिंबॉलिकली ये चूहा उस बारीक ज्ञान को दिखाता है जो लाइफ की सबसे कॉम्प्लेक्स, छुपी हुई और जिद्दी प्रॉब्लम्स के अंदर घुसकर उनका सॉल्यूशन निकाल सकता है। और अब आते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे बड़े टेक अवे पर। ये जो मूषक है ना, ये हमारी इच्छाओं या डिजायर्स का प्रतीक है। अगर हमारी इच्छाएं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, तो वो सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चूहा घर का कीमती सामान कुतर देता है। लेकिन जब ज्ञान रूपी गणेश इन इच्छाओं पर सवार होते हैं, तो वही डिजायर कंट्रोल में आकर हमारी लाइफ में प्रोग्रेस और ज्ञान को आगे ले जाने वाली सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो हमने एक पेपर क्राफ्ट की तरह इस पूरे स्वरूप के एक एक टुकड़े को जोड़ा और उसके पीछे के मतलब को डिकोड किया। अब जाते जाते एक बड़ा सवाल, आज के इस मॉडर्न और बिजी वर्ल्ड में हम सिंबल्स की इस पुरानी टेक्स्ट बुक को अपनी रोजमर्रा के लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम थोड़ा ज्यादा सुनेंगे और कम बोलेंगे, या शायद अपने अंदर के उस अहंकार को काटेंगे? खैर, ये गहराई से सोचने का काम मैं आप पर छोड़ता हूं।
इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जरा कल्पना कीजिए, मुंबई शहर की वो हमेशा चलने वाली भाग दौड़ अचानक से थम गई है। और ये किसी जाम या अव्यवस्था की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि एक बिल्कुल अलग तरह की, एक बेहद जादुई ऊर्जा की वजह से हुआ है। हवा में ढोल की गूंज है, सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ है, और हर तरफ, सच में हर तरफ, मिट्टी की बेहद खूबसूरत विशाल मूर्तियां नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का नज़ारा कुछ ऐसा ही होता है, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ एक त्योहार की बात नहीं करेंगे, हम इस विशाल उत्सव की उन परतों को खोलेंगे जो आस्था, एक बहुत ही गहरे दर्शन और सच कहें तो हमारे इतिहास की एक बहुत बड़ी क्रांति से जुड़ी हैं। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा के 4 मुख्य हिस्से होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गणेश उत्सव का ये अद्भुत दृश्य, फिर बात करेंगे इन 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव के सफर की। उसके बाद हम समझेंगे विसर्जन के पीछे छिपे उस गहरे दर्शन को, और आखिर में इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जब इसी उत्सव ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ी एकजुटता की नींव रखी थी। भाग 1, गणेश उत्सव का अद्भुत दृश्य। चलिए, सबसे पहले इसकी भव्यता और शुरुआत को समझते हैं। अब देखिए, ये उत्सव आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में आता है। पारंपरिक हिंदू पंचांग के हिसाब से कहें तो भाद्रपद के महीने में। ये समय बहुत ही खास होता है क्योंकि ये भगवान गणेश के जन्म का जश्न है, और पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही दिन है जब उन्हें उनका वो प्रसिद्ध हाथी का सिर मिला था। खैर, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सिर दरअसल गहरी बुद्धिमत्ता, शक्ति और जीवन की हर बाधा को दूर करने की शक्ति का प्रतीक है। यही वजह है कि हम कोई भी नया काम शुरू करने से पहले सबसे पहले उन्हें याद करते हैं। तो ये कोई आम तारीख नहीं है, ये एक ऐसा समय है जब पूरे समाज में एक गजब की नई ऊर्जा दौड़ जाती है। और इस उत्सव की सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? वो है इसका समय, पूरे 10 दिन। जी हाँ, 10 दिन। ये कोई ऐसा त्योहार नहीं है जो सुबह शुरू हुआ और शाम को खत्म। इन 10 दिनों के लिए मुंबई और पुणे जैसे शहर सच में बिल्कुल बदल जाते हैं। हर गली, हर चौराहे पर आपको विशाल और भव्य पंडाल सजे हुए मिलेंगे। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जो स्थानीय समुदाय होते हैं, जिन्हें मंडल कहा जाता है, वो इन 10 दिनों की तैयारी के लिए पूरे साल मेहनत करते हैं। चंदा इकट्ठा करने से लेकर थीम सोचने और सजावट करने तक। ये जो 10 दिनों का समर्पण है ना, यही इसे दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक समारोहों में से एक बनाता है। भाग 2, 10 दिनों का उत्सव। अब इस पूरे सफर को स्थापना से लेकर विसर्जन तक देखते हैं। तो इन 10 दिनों की एक बहुत ही साफ और खूबसूरत टाइमलाइन होती है। एक शुरुआत, मध्य और अंत। पहले दिन स्थापना के साथ बहुत ही प्यार से भगवान का स्वागत होता है। फिर दूसरे से 9वें दिन तक लगातार पूजा और जश्न का माहौल रहता है, और अंत में 10वें दिन एक बेहद भावुक विसर्जन के साथ विदाई होती है। लाखों लोग हर साल इस पूरी यात्रा को बहुत ही गहराई से, पूरे दिल से जीते हैं। चलिए पहले दिन की उस सबसे खास रस्म को समझते हैं, जब भक्त उन सुंदर मिट्टी की मूर्तियों को अपने घरों या बड़े बड़े पंडालों में लाते हैं, तो एक पल आता है जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जीवन स्थापित करना। ये एक इतना शक्तिशाली अनुष्ठान है। पुरोहित वैदिक मंत्र पढ़ते हैं और एक विशेष सुई या ब्रश से औपचारिक रूप से मूर्ति की आंखें खोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि बस उसी एक पल में वो सिर्फ मिट्टी की मूर्ति नहीं रह जाती, बल्कि उसमें भगवान गणेश की ऊर्जा और उनकी उपस्थिति आ जाती है। यकीन मानिए, ये दृश्य सच में रोंगटे खड़े कर देता है। इसके बाद दूसरे से 9वें दिन तक जो पूजा का दौर चलता है, वो तो बस एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। हर तरफ सुगंधित धूप की महक होती है, भगवान को उनके पसंदीदा लाल गुड़हल के फूल और नारियल चढ़ाए जाते हैं। लेकिन सबसे खास चीज के बिना तो ये उत्सव अधूरा है, और वो है मोदक। चावल के आटे और गुड़ नारियल से बनी ये खास मिठाई भगवान गणेश को सबसे ज्यादा पसंद है। ये जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र में इन दिनों सामूहिक रसोई घरों में रोज लाखों की गिनती में मोदक बनते हैं। हर घर में इसे बनाने की एक अलग ही होड़ मची होती है। ये सिर्फ एक प्रसाद नहीं है, ये तो मानो प्यार और पुरानी परंपराओं का सीधा स्वाद है। और ये उत्सव सिर्फ देखने या महकने तक सीमित नहीं है, इसकी आवाजें भी दिल को छू लेने वाली होती हैं। सुबह शाम प्राचीन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ चलता है, लेकिन असली ऊर्जा तब महसूस होती है जब कदम सड़कों पर पड़ते हैं। हर तरफ आपको ढोल नगाड़ों की वो गूंज सुनाई देगी,
खासकर पुणे के जो पारंपरिक ढोल ताशा पथक होते हैं वो तो देखने लायक होते हैं। सैकड़ों युवाओं की टोलियां एक साथ बिल्कुल परफेक्ट तालमेल में बड़े बड़े ढोल बजाती हैं। वो कोई आम संगीत नहीं है, वो एक ऐसी गड़गड़ाहट है जो सीधे दिल की धड़कन से जुड़ जाती है और पूरे माहौल को एक ऐतिहासिक जश्न में बदल देती है। लेकिन 9 दिनों की इस असीमित ऊर्जा और खुशी के बाद माहौल में एक बहुत बड़ा भावनात्मक बदलाव आता है और हम पहुंचते हैं 10वें दिन पर, यानी विसर्जन के दिन। सोचिए, 10 दिनों तक जिसे बिल्कुल अपने घर के सदस्य की तरह रखा, प्यार किया, अब उसे विदा करने का वक्त आ गया है। उस मिट्टी की मूर्ति को एक बहुत ही भव्य और विशाल जुलूस में निकाला जाता है। लाखों लोग पैदल चलते हुए अरब सागर या फिर स्थानीय नदियों और झीलों की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसा पल होता है जहां ढोल की थाप पर खुशी का नृत्य भी होता है और विदाई की वो एक मीठी सी उदासी भी आंखों में तैर रही होती है। और फिर अंततः उस मूर्ति को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे वापस खुल जाती है। और इसी विशाल विसर्जन जुलूस के बीच हवा में जो जयकारा सबसे ऊंचे स्वर में गूंजता है वो है गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, मतलब पिता गणेश अगले साल जल्दी आना। इस एक नारे में गजब का जोश भी है और अपनों से बिछड़ने का वो हल्का सा दर्द भी। परिवारों का भगवान के साथ एक बहुत ही गहरा, एकदम व्यक्तिगत रिश्ता बन जाता है। जब मूर्ति पानी में समाती है तो कई आंखें छलक उठती हैं, भारी मन से, लेकिन अगले साल फिर से मिलने की एक पक्की उम्मीद के साथ ये विदाई दी जाती है। भाग 3, विसर्जन का दर्शन। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है कि इतनी मेहनत, इतने प्यार और इतनी बारीकी से बनाई गई मूर्ति को आखिर पानी में नष्ट क्यों कर दिया जाता है? जरा सोचिए, एक तरफ तो वो बेहद खूबसूरत मिट्टी की मूर्ति है जो बहुत मेहनत से बनी है, लेकिन असल में वो भगवान का सिर्फ एक अस्थायी घर है, कुछ दिनों का बसेरा। और दूसरी तरफ हमारी ये बहुत गहरी मान्यता है कि भगवान गणेश तो सर्वव्यापी हैं, वो हमेशा हर जगह मौजूद हैं। तो जब वो मिट्टी पानी में घुलती है तो वो कोई अंत नहीं है, बल्कि वो वापस उन 5 तत्वों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में मिल जाती है। एक तरह से देखा जाए तो ये किसी रूप वाले आकार से निराकार की तरफ जाने का एक बहुत ही काव्यात्मक और दार्शनिक सफर है। स्वागत करें, बेइंतहा प्रेम करें और फिर विदा कर दें। सच कहें तो ये हमारे पूर्वी दर्शन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अनासक्ति, या जिसे आसान शब्दों में कहें तो मोह न रखना। लेकिन ये जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें जीवन का सबसे कड़वा और सबसे सच्चा सबक सिखाता है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न हमेशा रहने वाला है। हम लोग अक्सर रिश्तों, चीज़ों या हालातों से बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं। ये उत्सव हर साल आकर हमें यही याद दिलाता है कि चीज़ों को पूरे दिल से अपनाइए, उनसे प्यार कीजिए, लेकिन जब उनके जाने का समय आए तो बिना किसी शिकायत के उन्हें खुशी खुशी जाने भी दीजिए। ये विश्वास और वैराग्य का एक ऐसा गजब का बैलेंस है जो हमें जिंदगी के हर बदलाव को हंसकर अपनाना सिखाता है। भाग 4, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एकजुटता। ये हिस्सा इस त्योहार का एक बिल्कुल अलग ही रूप दिखाता है। अब ये सोचने वाली बात है कि एक घर के अंदर होने वाली शांतिपूर्ण पूजा अचानक से स्वतंत्रता संग्राम का इतना शक्तिशाली और इतना असरदार हथियार कैसे बन गई? ये एक ऐसा सवाल है जो गणेश चतुर्थी के पूरे इतिहास को पलट कर रख देता है। आज हम जिस विशाल सार्वजनिक पैमाने पर गणेश उत्सव को देखते हैं ना, सच मानिए ये हमेशा से ऐसा नहीं था। सदियों तक ये सिर्फ घरों की चारदीवारी के अंदर मनाया जाने वाला एक शांत पारिवारिक आयोजन था। लेकिन फिर साल 1893 में महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उन्होंने इस पारिवारिक पूजा को निकालकर एक विशाल सार्वजनिक उत्सव में बदल दिया। तिलक जी ने इस बात को बहुत गहराई से समझ लिया था कि धर्म और संस्कृति में लोगों को एक साथ जोड़ने की असीम ताकत होती है, और बस उन्होंने इसी ताकत का इस्तेमाल भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दिशा देने के लिए किया। अगर रणनीति के हिसाब से देखें तो ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक था। उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य हर तरह के विद्रोह से डरा हुआ था। उन्होंने भारतीयों के एक साथ जमा होने या कोई भी राजनीतिक सभा करने पर बहुत ही सख्त पाबंदियां लगा रखी थीं। लेकिन एक पेंच था, ये पाबंदियां धार्मिक आयोजनों पर लागू नहीं होती थीं। बस तिलक जी ने इस उत्सव को ढाल बना लिया। ये एक राजनीतिक रैली को धार्मिक जुलूस के पीछे छुपाने का एक बेहद शानदार तरीका था। और फिर क्या था? अचानक से अलग अलग जातियों, अलग अलग वर्गों के लोग जो शायद वैसे कभी एक साथ नहीं बैठते, वो सब एक ही मंडप के नीचे इकट्ठा होने लगे। उन्होंने ब्रिटिश पाबंदियों को एक किनारा किया और देश की आज़ादी,
राष्ट्रवाद और अपनी एकजुटता पर बात करने के लिए एक बिल्कुल सुरक्षित मंच तैयार कर लिया। और अब ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और हैरान करने वाले विचार पर लाकर छोड़ देती है। एक तरफ ये उत्सव हर साल मिट्टी की मूर्ति के प्रति मोह छोड़ना सिखा रहा था। ये बता रहा था कि चीज़ों से खुद को अलग कैसे किया जाए। तो क्या ये कहना गलत होगा कि इसी उत्सव के बहाने 19वीं सदी के भारतीयों ने ये भी सीख लिया कि उस खूंखार ब्रिटिश साम्राज्य के डर और उसकी मजबूत पकड़ को कैसे छोड़ा जाए? कैसे एक बाहरी सत्ता के प्रभाव से मुक्त होकर अपनी असली आज़ादी हासिल की जाए? देखिए, ये उत्सव सिर्फ आस्था और भक्ति का प्रतीक नहीं है। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक क्रांति का मूक गवाह है। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस सफर को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है ना? आज के इस खास विश्लेषण में हम सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो है तो बहुत ही प्राचीन, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल गहराई से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं भगवान गणेश की अनूठी विरासत और उनके अद्भुत प्रतीकवाद की। देखिए, हम सभी ने किसी भी शुभ काम से पहले कई तरह के अनुष्ठान देखे हैं, है ना? लेकिन क्या हमने कभी उनके पीछे छिपे उस विशाल और बेहद प्रैक्टिकल दर्शन को पूरी तरह से समझने की कोशिश की है? आज हम ठीक उसी गहरे दर्शन को डीकोड करने वाले हैं। हम सदियों पुरानी उन मान्यताओं की परतों को खोलेंगे जो असल में आज भी हमारे जीवन को दिशा दे रही हैं। तो चलिए, बिना कोई वक्त ज़ाया किए इस बेहद दिलचस्प सफ़र की शुरुआत करते हैं। अच्छा, जरा इस बात पर गौर करते हैं। क्या कभी हमारे दिमाग में ये सवाल आया है कि चाहे वो कोई बहुत ही ग्रैंड भारतीय शादी हो, किसी नए घर का गृह प्रवेश हो, या फिर ढेर सारी उम्मीदों के साथ किसी नए बिजनेस की शुरुआत, हर बड़े और अहम काम की शुरुआत हमेशा उन्हीं देवता के आह्वान से क्यों होती है जिनका सीधा संबंध बाधाओं या रुकावटों से है? मतलब सोचने में थोड़ा अजीब लगता है ना? किसी बहुत ही शुभ और पॉजिटिव काम की शुरुआत में ही रुकावटों के देवता को याद करना पहली नज़र में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा और प्रैक्टिकल अर्थ छिपा है जो सोचने के हमारे पूरे नज़रिए को बदल सकता है। इस दिलचस्प रहस्य को पूरी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले इस प्राचीन और शक्तिशाली नाम को समझना होगा, विघ्नहर्ता। इसका सीधा सा मतलब है बाधाओं को दूर करने वाला। अब ये कोई ऐसी वैसी उपाधि नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सोच है जो किसी भी नए प्रयास को शुरू करने के हमारे पूरे दर्शन को ही आकार देती है। प्राचीन विद्वानों ने कभी भी बाधाओं को हमारी राह के दुश्मन के रूप में नहीं देखा। उनका बड़ा ही सीधा सा मानना था कि जब भी कोई नया और बड़ा काम शुरू होगा तो मुश्किलें तो स्वाभाविक रूप से आएंगी ही। तो विघ्नहर्ता का स्मरण करना इस बात की एक बहुत ही सचेत स्वीकृति है कि जीवन में चुनौतियां तो पक्का आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों को पार करने की अपार शक्ति भी हमारे ही भीतर मौजूद है। अब जो बात सच में कमाल की है वो यह है कि जब हम इन बाधाओं को पार करने की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ बहुत ही शक्तिशाली टूल मौजूद हैं। ओम गं गणपतये नमः, ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये सदियों से चला आ रहा वो मानक आह्वान है जिसे बीज मंत्र कहा जाता है। और इसमें जो सबसे अहम और ऊर्जावान ध्वनि है वो है गम। ये एक अक्षर वाली बीज ध्वनि बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जब हम इस ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो ये एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है जो हमारे दिमाग में छाए हुए वैचारिक कोहरे को बिल्कुल साफ कर देती है। ये सिर्फ एक धार्मिक मंत्र नहीं है, बल्कि हमारी चेतना को जगाने और किसी भी अहम काम से पहले अपने पूरे फोकस को एक बिंदु पर लाने का एक बेहतरीन साधन है। और जब फोकस की बात आती है तो 108 की संख्या का अपना एक बहुत ही खास महत्व सामने आता है। इस विशिष्ट बीज ध्वनि का 108 बार जाप करना एक अत्यंत पुरानी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले ये अभ्यास हमारे भीतर की मानसिक बाधाओं और शंकाओं को दूर करने का एक बहुत ही अचूक तरीका है। इसी तरह अगर हम देखें तो श्री गणेश चालीसा का भी एक विशेष स्थान है जिसमें पूरे 40 छंद या श्लोक होते हैं। अब चाहे कोई बीज मंत्र का 108 बार जाप कर रहा हो या फिर पूरी श्रद्धा के साथ उन 40 छंदों वाली गणेश चालीसा का पाठ कर रहा हो, मूल मकसद एक ही है। ये मन को पूरी तरह शांत करता है, विचारों को एकदम स्पष्ट करता है और हमारे इर्द गिर्द एक ऐसा मानसिक सुरक्षा कवच तैयार करता है जिससे सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ शुरू होने वाले कार्य पर रहे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन दर्शन कैसे और विकसित होता है। सदियों से चली आ रही मूर्ति कला में भगवान गणेश को कभी भी अकेले नहीं दर्शाया जाता। उनके साथ अक्सर प्रगति के साथियों को देखा जाता है।
ये दो देवियां हैं जो हमेशा उनके साथ विराजमान रहती हैं। चाहे पारंपरिक कथाओं में उन्हें उनकी पत्नियों के रूप में देखा जाए या उनकी शक्तियों के रूप में, अहम बात यह है कि वे हमेशा उनके साथ सफर करती हैं। अब ये दोनों शक्तियां कौन हैं और जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए ये इतनी जरूरी क्यों हैं, ये समझना हम सब के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। और यही बात बहुत ही शानदार तरीके से ये साफ करती है कि वे दोनों देवियां वास्तव में कौन हैं। एक है सिद्धि, जिसका अर्थ है सफलता और पूर्णता, और दूसरी है बुद्धि, जिसका अर्थ है ज्ञान और विवेक। अगर हम गहराई से सोचें तो ये दोनों बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भगवान गणेश इन दोनों के साथ इसलिए यात्रा करते हैं क्योंकि एक के बिना दूसरी का कोई मोल ही नहीं है। जरा सोचिए, किसी के पास बहुत सी बुद्धि है, किसी कमाल की नई चीज का आइडिया है, लेकिन अगर उस ज्ञान को सही तरीके से लागू करके सफलता यानी सिद्धि पाने की क्षमता नहीं है तो वो ज्ञान सिर्फ एक विचार बनकर रह जाता है। ठीक उसी तरह ज्ञान के बिना मिली सफलता कभी टिक नहीं सकती। इसीलिए बुद्धि और सिद्धि दोनों का जीवन की यात्रा में साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। अब इस दार्शनिक सोच से निकलकर हम उनके भौतिक स्वरूप और उस अद्भुत कलात्मक विरासत पर आते हैं। मंदिरों में हम भगवान गणेश की जो क्लासिक प्रतिमाएं देखते हैं वे केवल सुंदर कलाकृतियां नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। उनके हर एक हिस्से में, हर एक कर्व में बहुत ही गहरा प्रतीकवाद छिपा हुआ है। उनके स्वरूप की हर एक बारीक विशेषता हमें जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही गढ़ी गई है। आइए इसके एक बहुत ही प्रमुख और शक्तिशाली उदाहरण को थोड़ा करीब से देखते हैं। प्राचीन मूर्तियों में जो मुद्राएं हम देखते हैं वे बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कह जाती हैं। इनमें सबसे पहला है अभय मुद्रा। उनका एक हाथ हमेशा आशीर्वाद के लिए ऊपर की ओर उठा रहता है। इसका सीधा सा मैसेज है, डरो मत। ये पूरी तरह से निर्भयता का प्रतीक है। लेकिन कमाल की बात देखिए, इसके ठीक विपरीत बैलेंस बनाते हुए उनका दूसरा हाथ नीचे उनके ही पैरों की ओर इशारा करता है, जो विनम्रता के साथ झुकने और जमीन से जुड़े रहने का आग्रह करता है ना? ये मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता का एक गजब का संतुलन। एक तरफ बिना डरे आगे बढ़ने का आशीर्वाद और दूसरी तरफ सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी हमेशा विनम्र बने रहने की एक बहुत ही कड़ी याद। तो यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, एक बहुत ही गहरा दार्शनिक मोड़ जो वास्तव में इस पूरी चर्चा की जान है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जीवन में आने वाली बाधाएं हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, जिन्हें बस किसी तरह रास्ते से हटा देना चाहिए। लेकिन ये दर्शन हमें एक पूरी तरह से अलग और क्रांतिकारी नजरिया देता है। बाधाएं दुश्मन नहीं हैं, वास्तव में वे ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें हमें खुले दिल से अपनाना चाहिए। जब हम जीवन में किसी बड़ी रुकावट को पार करते हैं तो वही अनुभव हमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाता है। ये चुनौतियां हमें नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती हैं और असल में हमारी सबसे बड़ी सफलता का रास्ता तैयार करती हैं। ये विचार इस पूरी बात को बहुत ही सटीक तरीके से कह देता है, मुझे पता है कि मुश्किलें आएंगी, मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं उनसे सीखूंगा। ये कोई आम विचार नहीं है, बल्कि सदियों पुराना एक बेहतरीन लाइफ हैक है। किसी भी नए काम की शुरुआत में भगवान गणेश की वंदना करना कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का डटकर सामना करने और उनसे लगातार सीखने की तैयारी की एक बहुत ही बोल्ड घोषणा है। ये हमें ये स्वीकार करने में मदद करता है कि चुनौतियां जीवन का एक बहुत ही स्वाभाविक हिस्सा हैं। जाहिर है, इस तरह की प्रैक्टिकल और जीवन को बदलने वाली सोच सिर्फ किसी एक जगह या एक समय तक सिमटकर नहीं रह सकती थी। और यही वजह है कि यह प्राचीन दार्शनिक ढांचा आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। आधुनिक भारतीय प्रवासियों के माध्यम से ये परंपरा आज ग्लोबली जीवंत है और इसकी प्रथाएं भी दुनिया भर में पहुंच गई हैं। उदाहरण के लिए मासिक संकष्टी चतुर्थी का व्रत ले लीजिए। आज दुनिया भर में लाखों लोग हर महीने संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरे नियम से रखते हैं। ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन के मार्ग को स्पष्ट करने का एक जीता जागता तरीका है। ये अब एक बहुत ही विशाल वैश्विक विरासत बन चुकी है। आज दुनिया भर में फैले इन आधुनिक भक्ति केंद्रों को ही देख लीजिए। अमेरिका में नैशविल और न्यूयॉर्क जैसे शहरों से लेकर यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर तक ये मंदिर केवल ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये सांस्कृतिक एंकर के रूप में काम करते हैं। इन केंद्रों की ये विशाल वैश्विक उपस्थिति इस बात का एकदम पुख्ता प्रमाण है कि ये प्राचीन परंपरा और इसके पीछे की शिक्षाएं आज के इस मॉडर्न युग में भी दुनिया भर के लोगों के साथ कितनी गहराई से जुड़ती हैं।
इस अद्भुत कलात्मक विरासत के एक बहुत ही शानदार उदाहरण लॉस एंजलिस काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट यानी लैक्मा में देखने को मिलता है। चोल राजवंश के काल की ये प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा, जिसे डांसिंग गणेशा कहा जाता है, धातु पर उकेरी गई एक सच में उत्कृष्ट कृति है। इस मूर्ति की नक्काशी और इसके संतुलन को देखकर उस युग के शिल्पकारों की महारत पर हैरानी होती है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे ये विचार सदियों तक कला में जीवित रहे हैं और आज भी पश्चिमी दुनिया के टॉप म्यूजियम्स में अपनी भव्यता के लिए जाने जाते हैं। और अब इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण के अंत में हमें एक बार फिर उसी मूल सवाल पर वापस लौटना चाहिए जहां से हमने शुरुआत की थी। बाधाओं की ये सकारात्मक स्वीकृति और इसके साथ ज्ञान यानी बुद्धि और सफलता यानी सिद्धि का जो अनूठा संतुलन है, यही वो सबसे बड़ा कारण है कि हर अनुष्ठान में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। वे हमें सिखाते हैं कि बिना चुनौती के कोई महान कार्य सिद्ध नहीं होता। तो हम इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। यदि बाधाएं वास्तव में हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं, तो आज हम अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, वे हमें क्या नया सबक दे रही हैं? इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन की चुनौतियों पर लागू करना ही असल समझदारी है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और जीवन की हर बाधा को अपने सबसे बेहतरीन शिक्षक के रूप में स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहें। यदि आपको यह दिव्य यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।